क्या होता है यस मैम। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की कुछ इंट्रोडक्शन है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, टेबुलर प्रेजेंटेशन है, ये सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था स्टूडेंट? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, याद है? हमने एग्जाम्पल लिया था ना पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लिया था। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट में क्लासिफिकेशन कर दिए थे, जैसे कि सेक्स कंपोज में, मेरिट बेस पे, लिटरेसी और लास्ट हमारा इनकम। ठीक है, हमने इसको क्या किया था? क्लासिफाई कर दिया था उसको अलग अलग पार्ट पे। हमने क्या किया था? इसको ग्रुप डिवाइड कर दिया था। ठीक है, हमने क्या क्या बनाया था? इसमें डिफरेंट डिफरेंट सभी को ग्रुप डिवाइड कर दिया था। जैसे पॉपुलेशन का हमने एग्जांपल लिया था। पॉपुलेशन में हमने क्या किया था? एक पॉपुलेशन बनाया था। सपोज यहाँ पे ये पॉपुलेशन को हमने कैलकुलेशन करना है। अब इसको सबसे पहले हमने क्या किया था? ग्रुप डिवाइड कर दिया था, मतलब क्लासीफाई। फर्स्ट आपका सेक्स कंपोजन में, सेकंड आपका मैटरनल यानी कि मैरिड में कर दिया था इसको, थर्ड में हमने कर दिया था लिटरेसी, और फोर्थ में हमने क्या कर दिया था? इसको इनकम। इनकम में कर दिया था। ठीक है, अब जो लास्ट है हमारा इनकम बेस, ये कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया था हमारे पॉपुलेशन के। ठीक है, इसको अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, या तो आप टेक्स्ट में कर सकते हो, या तो आप किस में कर सकते हो? टेक्स्ट में कर सकते हो। फर्स्ट है आपका टेक्स्ट में आप प्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड फॉर्म आपका डायग्राम बना के कर सकते हो, टेबल बना के कर सकते हो। मतलब आप 3 टाइप से प्रेजेंटेशन कर सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू और टेबल के थ्रू। ठीक है, ये 3 चीजें देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट जैसे टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो, टेबल के थ्रू कर सकते हो, डायग्राम के थ्रू कर सकते हो। ये कुछ मेथड्स के थ्रू आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, ये जो क्लासिफाइड डेटा है इसे प्रेजेंट कर दिया गया है। टेक्स्ट में कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? सिंपल है, टेक्स्ट में मतलब हम उसको रिटर्न में यानी लिख कर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है आपका डायग्राम। डायग्राम में आप क्या करोगे? डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ का हम यूज करेंगे। टेबल में क्या करते हैं? नॉर्मल टेबल बना लेंगे जिस फॉर्म में हमको बनाना है। जैसे कि एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें सारे जितने भी हमने इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया उसको वहां पे फिल करके प्रेजेंट कर देंगे। और डायग्राम में क्या करेंगे? डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे डायग्राम में? डायग्राम बनाएंगे। हाँ, डायग्राम बनाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ आते हैं ना, देखे होगे आप लोग, कोई पाई चार्ट वाला आता होगा, कोई इंस्टो, यहाँ पे हमने पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे अभी। तो डायग्राम्स के थ्रू हम क्या करेंगे? उसको यूज करेंगे। जो भी डिफरेंट मतलब पर्टिकुलर डेटा जितने हमने कलेक्ट किया है ना, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने क्लासिफाई किया है, अब उसको 3 टाइप से बताएंगे। टेक्स्ट तो बहुत इजी है, आप लिख के बता दोगे। टेबल में क्या करना पड़ेगा? हमको टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल के थ्रू प्रेजेंटेशन करेंगे। टेबल के थ्रू जैसे अकाउंट्स बनाते हैं तो हम पहले टेबल ही तो बनाते हैं ना। जनरल एंट्री करना है तो हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? उसको टेबल में फिल करके। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? डायग्राम के थ्रू करना होगा। तो यहाँ पे पार डायग्राम मिलेगा हमको, पाई डायग्राम है, हिस्टोग्राम मिलेगा, फ्रीक्वेंसी फोलियो, ये सारे इस ग्राफ के थ्रू हम उसको बना लेंगे। और कंपोनेंट जो टेबल के थ्रू होगा, अभी हमको नेक्स्ट पेज में ये सारे डायग्राम मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स टेबल,
बुक्स है सभी के पास अवेलेबल? यस मैम। यस मैम। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेबल, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेबल जो है आपके बुक में 61 पेज में दिया हुआ है कि अगर एक अच्छा टेबल की क्वालिटी यानी होनी चाहिए तो क्या क्या होनी चाहिए। टाइटल्स कैसा होना चाहिए, टाइटल ऑफ अ टेबल मस्ट बी प्रोवाइड एट द टॉप सेंटर, यानी कि आप अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट को ही आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कैसे करोगे, टॉप में सबसे पहले टाइटल नाम लिखेंगे जो भी टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। सेकंड में कंपेरिजन, इट शुड बी केप्ट माइंड आइटम, जितने भी आपके आइटम्स है उसको प्लेस वाइज यानी कि रो एंड कॉलम बना के आप फीड करेंगे। यूज ऑफ जीरो, जैसे जीरो शुड बी यूज ओनली इंडिकेट द क्वांटिटी वेरिएबल्स। नंबर्स जैसे हम सीरीज नंबर लिखेंगे तो 01, 02, 03, जीरो का यूज करते हुए उनको सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हेडिंग, जिस भी टॉपिक का हम डेफिनेशन या मीनिंग लिख रहे हैं उसका सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आप कोई भी कलर पेन यूज करके प्रेजेंटेशन करना है, मतलब हमको प्रेजेंट करना है कि सामने वाला क्या हो जाए, देख कर ही अट्रैक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हेडिंग के लिए कोई भी आप पेन यूज करिए, फॉर एग्जाम्पल कॉलम इंडिकेटिंग गुड्स, यानी वर्ड्स जो आपके काफी सुंदर होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आए। footnote, footnote should be given only if needed. Footnote is to be given must bear some asterisk mark, मतलब जो एक मोनो होता है ना जैसे @ या स्टार, ये सब साइन बनाना वो फुटनोट आता है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ डेटा, साइज ऑफ कॉलम, यानी कि आपने सारे कॉलम को यूनिफॉर्म एंड सिस्टमैटिकल रखा है। कैसे, ऐसा नहीं कि जैसे हमने कॉलम बनाया है सीरियल नंबर वाला काफी बड़ा कर दिए चौड़ा और नेम का छोटा कॉलम कर दिए, कास्ट का छोटा, तो वैसा नहीं, आप सीरियल नंबर स्मॉल रखेंगे। नेम में एक पर्सन का कितने डिजिट का नाम हो सकता है, किसी का बहुत लंबा नाम होता होगा, किसी का शॉर्ट फॉर्म में होता होगा, तो उसके लिए हम कॉलम क्या करेंगे, मेजर करके ही बनाएंगे, ठीक है। रूलिंग ऑफ कॉलम, हर एक कॉलम की अपनी अपनी सिमिलरिटीज होनी चाहिए कि आपने कैसा कैसा, जैसे सेक्स हमने लिखा तो सेक्स का वर्ड ओनली 3 डिजिट का है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कितना कॉलम होना चाहिए, ये सारा चीज हम ऑलरेडी इमेजिन कर लेंगे या मेजर कर लेंगे, ठीक है। सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव, यानी सिंपल वे पे होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हमने अगर कोई भी प्रेजेंट किया है, बनाया है, तो सामने वाले को इजी वे में समझ आ जाए। पेज नंबर 62 में आप देखोगे, पेज नंबर 62, यहाँ पे आपको बताया गया है, दिख रहा है? यस मैम। देखो यहाँ पे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल, जनरल रूल्स फॉर टेबुलेशन, यही हमारा टेबल्स है। अब ये फॉर एग्जांपल यह दिया है कि देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब हम जो बना रहे हैं बिल्कुल इजी होना चाहिए, सामने वाले को समझना भी चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए और दिखना भी अच्छे से चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खूब सारे मैटर एक ही पेज में डाल दिया है, सेकंड के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, स्पेस नहीं रखा, तो ये फॉर्मेट उसका ऐसे होना चाहिए करके बताया है कि फॉर्मेट ऑफ टेबल शोइंग वेरियस कंपोनेंट, टेबल नंबर, टाइटल, सब्जेक्ट, रो हेडिंग स्टेप, मतलब ये सारे क्लीन ऐसे होना चाहिए कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। अभी यहाँ पे फुट नोट है, जैसे हम एड्रेस डालते हैं ना, सोर्स है, रूल्स रिलेटिंग टू टेबल स्ट्रक्चर, जनरल रूल्स, क्या क्या होने चाहिए, नंबर्स है, टाइटल्स है, ये सारा चीज मतलब काफी क्लियरिटी होनी चाहिए अगर हम टेबल के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। अब देखिए यहाँ पे आपके नेक्स्ट पेज में काइंड्स ऑफ टेबल दिया हुआ है, टेबल्स के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ टेबल, on the basis of purpose, on the basis of originality, on the basis of construction, general purpose table, special purpose table, original table, derived table, simple or one way table, complex table,
डबल और टू वे टेबल, ट्रिपल टेबल, मनीफोल्ड टेबल। यहाँ पे जनरल पर्पस टेबल का मतलब क्या है? इट इज दैट टेबल विच प्रेजेंट डेटा, it does not present any specific data or specific problem. These are data bank for the research. There is a report, census report, जैसे हमने बनाया था ना इंडिया का सेंसस रिपोर्ट, हमने फाइंड आउट किया था। सेंसस रिपोर्ट हमने कैसे कलेक्ट किया था इंडिया का? सेंसस का मतलब क्या है? सभी को लेके चलना, मतलब इक्वली, ठीक है। इक्वल मतलब आपने जितने भी डेटा कलेक्ट किया है उसको पहले आप क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद उसको टेबल में मेंशन करेंगे। स्पेशल पर्पस टेबल क्या होता है? आपके पेज नंबर 64 में सारे टेबल्स दिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि सिंपल और वन वे टेबल। 6.1 में आप देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू क्लास, कैसे हम टेबल के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लास 9th में नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 25 है, 10th में 40 है, 11th में 35, 12th में 16। ये हमारा हुआ टेबल, कि हम टेबल के थ्रू कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट टेबल दिया हुआ है आपका, कौन सा टेबल है ये, और सभी के नेम दिए हुए हैं। ये है आपका सिंपल और वन वे टेबल, जिसमें ओनली क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 2 कॉलम बनाए गए हैं, ठीक है। ये सबसे इजी है, सिंपल कॉलम है जिसमें ओनली क्लास बताया गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया, जिसमें क्लास 9th में 25 स्टूडेंट बताए गए, क्लास 10th में 40, 11th में 35 एंड 12th में 60। टोटल आपके हो गए 160। अब कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स टेबल प्रेजेंट मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा, मतलब जैसा कंडीशन है, जैसा कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि टू वे टेबल, टू टेबल यानी कि आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 2 डिवाइड कर दिया है, दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखिए मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे फोटो से नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले सिंपल कॉलम कौन सा था हमारा? सिंपल वाला ये था, ठीक है। 6.1 में जो था ये हमारा सिंपल डायग्राम है, सॉरी सिंपल टेबल्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड में बोल रहा है कि आप एक ही यानी एक बॉक्स को, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 में कर सकते हैं, इसमें लिखा कॉम्प्लेक्स डबल और 2 वे टेबल, यानी कि आप उसको 2 टेबल में भी कर सकते हो, 3 टेबल में कर सकते हो और मैनीफोल्ड। अब 2 टेबल में कर सकते हो मतलब क्लास तो यही रहेगा, क्लास को हम 2 नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। अब हम बॉयज को बॉय का इंफॉर्मेशन ले ली कि कितने बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है, ठीक है, और टोटल अमाउंट निकाल दी। ये होता है हमारे पास 2 टेबल वे में। इसी को अगर हम 3 टेबल वे में बनाते हैं तो यहाँ पे बॉयज में रूरल और अर्बन देख ली कि कुछ बच्चे जो शहरी हैं और कुछ बच्चे जो विलेजर्स मतलब गांव वाले, तो ये में इसमें पार्ट्स में हो गया, इसके टोटल निकाल लिए। वैसे गर्ल्स में भी हमने क्या कर दिया, रूरल और अर्बन ढूंढ लिया और उसका टोटल निकाल दिया। अब टोटल में भी हमने देख लिया कि कितने रूरल है स्टूडेंट्स और कितने अर्बन है, तो ये आपका कौन सा कॉलम हो गया, कौन सा टेबल है ये? ट्रिबल और 3 वे टेबल है। क्लियर है? Yes, ma'am. अब लास्ट है आपका मैनीफोल्ड। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे बॉयज में आप क्या करोगे, रूरल और अर्बन एबो और बिलो ये दोनों परसेंटेज वाइज निकालना है। वहां पे नॉर्मल था, नॉर्मल में हमने सिर्फ क्लासिफाई किया था कि कितने रूरल्स के बॉयज हैं और कितने रूरल्स की गर्ल्स है, अर्बन कितने हैं और वो। अब यहाँ पे उसको और अच्छे से क्लासिफाई किया, यहाँ पे क्या किया, उसको जेंडर, क्लास, हैबिटेशन एंड मार्क्स सभी को अलग अलग कर दिया गया। ये है आपका कौन सा कॉलम है, ये मैनीफोल्ड
टेबल, अगर आपको पूछा जाता है तो आपको ये टेबल शो करना है। अगर आपको पूछा जाता है कि राइट द मेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेबल, तब आप वो वाला बनाएंगे जिसके 3 पार्ट्स हैं, ये भी आएगा। अगर सिंपल बोला जा रहा है टेबल, तो आप सिंपल में क्या करोगे, ओनली क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बनाएंगे। ठीक है, ये आपके टेबल्स के 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? फर्स्ट था आपका सिंपल, फर्स्ट क्या है आपका, जल्दी बताओ, फर्स्ट क्या है हमारा टाइप्स सिंपल। ऑफ टेबल्स में? पल सिंपल और वन वे टेबल। ठीक है, क्या है फर्स्ट? फर्स्ट आपका सिंपल है, सेकंड क्या है? टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल, जिसमें कितने पार्ट्स हैं आपके? 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका 2 वे टेबल है, सेकंड है आपका ट्रिपल टेबल या 3 वे टेबल है, और थर्ड आपका क्या है? थर्ड क्या था? मनीफोल्ड टेबल। ठीक है, क्लियर है ये 3 मेथड? यस मैम। इसी तीनों मेथड से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब आता है आपका मेथड ऑफ टेबुलेशन। इसके भी 2 मेथड्स हैं आपके, टेबुलेशन बाय हैंड, एक मैकेनिकल टेबुलेशन है। अब टेबुलेशन बाय हैंड, ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, किया होगा 10th में, किया है ना ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। यस मैम। टेबुलेशन बाय हैंड कैसे बनाते हैं, चलिए बताइए, किसको पता है? 10th में ये पढ़ा है आपने, रूलिंग वाले जो टैली करते हैं नंबर्स को। If the field of investigation is not big, the data have not too many characteristics, tabulation can be done by hand. चलिए, इसको आप लोग रीड करके रखेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ टेबुलेशन। ठीक है, अभी आप लोग का यस होमवर्क क्या मैम। रहेगा? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टेबल, सेकंड व्हाट इज ट्रिपल और 3 वे टेबल, और थर्ड रहेगा व्हाट इज मनीफोल्ड टेबल। तीनों का ही मीनिंग आप राइट डाउन करके मुझे सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ टेबुलेशन। ओके मैम चैप्टर 5 का लॉन्ग आंसर नहीं हुआ है। भेजी ना मैं? नो मैम नहीं भेजे हो। नहीं भेजी क्या? ठीक है, मैं अभी भेज नो देती हूँ। मैम। चलो, बाकी यस क्वेश्चन मैम। हो गए हैं? यस मैम बाकी कंप्लीट है। सभी का कंप्लीट है, 1 से लेके पूरे 5 तक? यस मैम। चलिए, इसको मैं ऐसी बता रही हूँ, आप लोग पेज नंबर नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का निकाल लिया सभी ने? 57 पेज में है। क्वेश्चन है सभी के पास? यस मैम। देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का डिफरेंट मेथड, 43 पेज निकालिए, 43 पेज। यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिया हुआ है। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन 44 पेज में है, इसका आंसर आपके क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये सारे मेथड को आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, यस क्लियर है? मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। एक्सप्लेन करना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मीनिंग स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसका 43 पेज में है स्टार्टिंग में, आई थिंक हो जाएगा। यस मैम। What precautions should be taken into consideration while क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में इसमें भी वही बताना है, तो थर्ड को छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे भी आपने जो फर्स्ट डिफरेंट मेथड लिखोगे ना फर्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड में भी वही हमको लिखना है। फोर्थ है आपका एक्सप्लेन द काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इंटरवल। चलिए, इसको मैं आपको ग्रुप में इसका आंसर सेंड कर रही हूँ। ठीक है, यस मैम। चलिए, ओके, लीव इन द क्लास।